देखो आज अपने चुम्बक के भाग 5 के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पीछे वाली जो वीडियो है उसके अंदर क्या अपने भाग 4 पढ़ लिए। तो 4 भाग के अंदर अपने क्या चुम्बक के बारे में विस्तार से चर्चा की है। भाई चुम्बक के अंदर पोल कितने होते हैं, चुम्बक के कार्य क्या होते हैं, कैसे इसका क्या चुम्बक तब खत्म हो सकता है, सभी पर विस्तार से चर्चा की हुई है। तो पीछे वाली जो 4 वीडियो है उसके अंदर अपने बढ़िया तरीके से चुम्बक को पढ़ा है। तो आप पीछे वाली वीडियो को एक बार जरूर देखें। वो शॉर्ट वीडियो है, ज़्यादा नहीं, 10-12 मिनट की सिर्फ वीडियो है। तो आप उन वीडियो को एक बार जरूर देखें ताकि चुम्बक का जो टॉपिक है आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। तो आज अपने चुम्बक का भाग 5 पढ़ेंगे और चुम्बक के भाग 5 के अंदर क्या पढ़ेंगे, फ्लेमिंग के नियम पढ़ेंगे। जो फ्लेमिंग वैज्ञानिक है उसके नियम पढ़ेंगे। तो जो अपना फ्लेमिंग क्या है उसने 2 नियम दिए थे। जो अपना वैज्ञानिक है फ्लेमिंग, उसने कितने नियम दिए थे, 2 नियम दिए थे। एक तो अपना दाएं हाथ का नियम और एक बाएं हाथ का नियम। क्या, एक दाएं हाथ का नियम और एक बाएं हाथ का नियम, 2 नियम दिए थे भी। फ्लेमिंग ने 2 नियम दिए थे, एक दाएं हाथ का नियम और एक बाएं हाथ का नियम। तो पहले अपने पढ़ते हैं दाएं हाथ का नियम। देखो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम किस पे लागू होता है, ज्यादातर है अपने जनित्र के में। क्या है, जनित्र है, यानी कि जनित्र है, जनेटर है, क्या तो एक ही बात है भाई। तो जनित्र के अंदर फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का जनित्र के अंदर प्रयोग किया जाता है। ये दायां हाथ है भाई, फ्लेमिंग का क्या है, ये दायां हाथ है। और हमेशा क्या है, जब भी क्या है अपने इस प्रकार, जब भी क्या है इस प्रकार तीनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएंगे, तीनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएंगे कि जो तीनों उंगलियां को क्या समकोण पर रहे। अंगूठा है इस उंगली के क्या रहे, समकोण पर रहे। और ये जो मध्यमा उंगली है ये इसके क्या रहे, समकोण पर रहे। समकोण यानी कि तीनों है जो उंगलियां वो 90 डिग्री पे होनी चाहिए भाई। उनके जो बीच का कोण है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। चाहे अंगूठा है, चाहे अंगुली है, चाहे अपने मध्यम है, ये तीनों उंगलियां हैं, इन तीनों क्या है एक दूसरे के समकोण होनी चाहिए, यानी कि एक दूसरे के 90 डिग्री होनी चाहिए। अंगूठा, जो अपना अंगूठा है इस तर्जनी उंगली की क्या है 90 डिग्री होना चाहिए। और ये तर्जनी है जो मध्यम उंगली है इसकी क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए। यानी कि तीनों उंगलियां क्या होनी चाहिए, समकोण पर होनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि तीनों उंगलियों के बीच का कोण क्या होता है, तो 90 डिग्री होता है। एक दूसरे के मध्य कितने डिग्री का कोण होना चाहिए, तो 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है भाई। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, इसको अपने क्या कहते हैं, राइट हैंड रूल के नाम से भी जाना जाता है, RHR के नाम से भी जाना जाता है। वो अगर आपको RHR का पूरा नाम पूछ ले तो राइट, राइट मैंने दायां, हैंड, हैंड मैंने हाथ, हाथ के 2, हस्त के 2, एक ही बात है भाई। रूल, रूल यानी कि नियम, दायां हस्त नियम। दाएं हस्त के अंदर क्या अपने 3 उंगलियों का उपयोग ज्यादा किया जाता है। ठीक है भाई, ज्यादा 3 उंगलियों का उपयोग ही आपको देखने को मिलेगा। बाकी की जो 2 उंगलियां उनका कोई कार्य नहीं है भाई। क्या है, 2 उंगलियों का कोई कार्य नहीं है, मुख्य रूप से इन 3 उंगलियों का कार्य है। जिसमें क्या है, अपना जो अंगूठा है, अंगूठा क्या करता है, चालक के घूमने की दिशा ज्ञात करने के लिए बताता है भी। चालक क्या बताता है, जो अंगूठा क्या बताता है, चालक के घूमने की दिशा। अंगूठा क्या बताता है, चालक के घूमने की दिशा ज्ञात करने के लिए अंगूठा बताता है। उसके बाद है तर्जनी, तर्जनी यानी कि अपनी ये वाली उंगली, ये वाली जो उंगली है ये उंगली चुंबकीय क्षेत्र बताती है, इसको प्रदर्शित करती है, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। उसके बाद है मध्यमा उंगली, जो बीच की उंगली है, जो बीच की उंगली है मध्य उंगली, ये अपने चालक में उत्पन्न EMF, चालक में उत्पन्न EMF बताने के काम आती है। EMF का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। हिंदी में क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल। EMF का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी में क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल।
ठीक है भाई। तो तीन उंगलियां क्या है, अंगूठा क्या है, चालक के घूमने की दिशा बताता है, तर्जनी उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र बताती है, और मध्य उंगली है वो चालक में उत्पन्न ईएमएफ की दिशा बताती है। और क्या है, जो फ्लेमिंग के नियम है, फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है, इससे अपने क्या कर सकते हैं, इससे अपने डीसी जनित्र में उत्पन्न ईएमएफ ज्ञात करने में उपयोग में लिया जाता है। अगर अपने को डीसी जनित्र में उत्पन्न जो पैदा हुई ईएमएफ है, जो डीसी जनित्र में उत्पन्न जो ईएमएफ है, उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए अपने फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग में लेंगे। उसके बाद है डीसी मोटर। डीसी मोटर में उत्पन्न वेग ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए भी फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करेंगे। जहां जहां आपको ईएमएफ मिल जाए, वेग ईएमएफ मिल जाए, वहां अपने फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, अगर डीसी मोटर में वेग ईएमएफ की दिशा किस नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है, डीसी मोटर में उत्पन्न वेग ईएमएफ की दिशा किस नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है, या शॉर्ट में कहते हैं आरएचआर से ज्ञात की जाती है। और ये अपना डायग्राम है। अंगूठा क्या है, चालक के घूमने की दिशा प्रदर्शित कर रहा है, जो तर्जनी उंगली है वो क्या चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है, और नीचे वाली जो उंगली है ये करंट की दिशा या ईएमएफ की दिशा प्रदर्शित कर रही है, ईएमएफ की दिशा प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, ये डायग्राम में दायां हाथ का नियम है फ्लेमिंग का, और इसके अंदर तीनों जो उंगलियां वो एक दूसरे के समकोण होने चाहिए। दोबारा देख लेते हैं इसको। अंगूठा चालक के घूमने की दिशा प्रदर्शित करता है, ये वाला अंगूठा। उसके बाद है तर्जनी उंगली, ये वाली उंगली वो चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित कर रही है। और उसके बाद है मध्य उंगली है वो चालक में उत्पन्न ईएमएफ की दिशा प्रदर्शित कर रही है, और इसको क्या है अपने जनित्र में प्रयोग किया जाता है। जनित्र में उत्पन्न ईएमएफ की दिशा ज्ञात करनी है तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत बार काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जनित्र में किस नियम का प्रयोग किया जाता है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। उत्पन्न वेग ईएमएफ की दिशा ज्ञात करनी है तो किस नियम का प्रयोग करते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं। शॉर्ट में बता देता हूँ, जहां जहां ईएमएफ की बात करें, जहां जहां ईएमएफ की बात करें वहां फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम आएगा। जहां जहां ईएमएफ की बात आती है वहां फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की बात आएगी। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसे घुमा फिरा के कैसे पूछ ले, अगर उसमें आपको देखने को मिल जाए कि ईएमएफ है, चाहे वेग आ जाए, चाहे उत्पन्न ईएमएफ आ जाए, कोई भी आ जाए, ईएमएफ देखने को विद्युत वाहक बल मिल जाए, तो वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। ठीक है भाई, ये था आज का अपना दाएं हाथ का नियम। उसके बाद नेक्स्ट अपना फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। बायां कह दो या वामावर्त कह दो, एक ही बात है भाई। बायां कह दो वामावर्त कह दो, एक ही बात है, उल्टा। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हाथ। फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम LHR, इसको क्या कहते हैं, LHR। L का मतलब लेफ्ट, H हैंड, R का मतलब रूल, लेफ्ट हैंड रूल। तो ये क्या है, अंगूठा, ये भी तीनों उंगलियां क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के समकोण होनी चाहिए, तीनों क्या है 90 डिग्री पे होनी चाहिए। ये देखो अंगूठा क्या प्रदर्शित कर रहा है, चालक में घूमने की दिशा, और फ्लेमिंग के दाएं हाथ में भी क्या कर रहा है, चालक में घूमने की दिशा। तर्जनी उंगली यानी कि ये वाली जो उंगली है इसके अंदर बस इतना ही है, पहले अपना क्या था, दायां हाथ था, अब क्या आएगा, बायां हाथ ये आएगा। ठीक है भाई, पहले दायां हाथ था, अब बायां हाथ आएगा। तो अंगूठा क्या कर रहा है, चालक के घूमने की दिशा। तर्जनी उंगली क्या कर रही है, चुंबकीय क्षेत्र, उसी के अंदर भी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। और मध्यमा क्या है, चालक में प्रवाहित धारा की दिशा। क्या है, धारा की दिशा, इसमें क्या है, ईएमएफ की दिशा। अब धारा की दिशा आ जाए, बल आ जाए, वहां पे अपने LHR नियम का प्रयोग किया जाता है। जहां पे क्या है, धारा की दिशा आ जाए, या बल की दिशा पूछ ले, या घुमाव बल पूछ ले, एक ही बात है।
चाहे आपको बल की दिशा पूछ ले चाहे घुमाव बल पूछ ले, तो वहाँ LHR नियम का प्रयोग किया जाता है। और यह ज्यादातर क्या मोटर के अंदर नियम लागू होता है। आपको पूछ रहे कि मोटर के अंदर फ्लेमिंग के कौन से हाथ का नियम लगता है, तो मोटर के अंदर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। बाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसमें किया जाता है? मोटर के अंदर प्रयोग किया जाता है, जिसमें अंगूठा चालक के घूमने की दिशा बताता है, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र बताती है, और मध्य उंगली है वो चालक में प्रवाहित धारा की दिशा बताती है। धारा की जगह अगर आपको पूछ ले घुमाव बल की दिशा तो भी सही है, बल पूछ ले बल की दिशा बताती है तो भी सही है। ठीक है भाई, कैसे आ सकता है? चालक में प्रवाहित धारा की दिशा बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। चालक में प्रवाहित घुमाव बल की दिशा बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करती है। चालक में प्रवाहित बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। कैसे भी आ जाए तो आपको कंफ्यूजिंग नहीं होना है। जहां जहां बल की बात होगी वहां वहां मोटर की बात होगी, जहां जहां बल की बात होगी वहां वहां मोटर की बात होगी, और जहां जहां मोटर की बात होगी वहां वहां फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की बात होगी। ठीक है भाई, जहां जहां घुमाव बल आ जाए, सीधा बल आ जाए, धारा की दिशा आ जाए, जहां जहां बल की बात होगी वहां मोटर की बात होगी, और जहां जहां मोटर की बात होगी वहां फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की बात होगी। ठीक है भाई, तो कंफ्यूजिंग नहीं होना। जहां मोटर के अंदर फ्लेमिंग के कौन से नियम का प्रयोग किया जाता है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। तो दायां हस्त नियम, बायां हस्त नियम सेम चीज है, बस थोड़ा सा फर्क है। इसके अंदर चालक क्या करता है? घूमने की दिशा। इसमें क्या करता है? अंगूठा चालक के घूमने की दिशा। इसमें तर्जनी उंगली क्या करती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इसमें भी तर्जनी उंगली क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। बस थोड़ा सा फर्क है, तो वो मध्य उंगली का फर्क है भी। मध्य उंगली क्या है? फिर दाएं हाथ के नियम में तो क्या करती है? EMF प्रदर्शित करती है, या EMF ज्ञात करने के लिए उपयोग में लिया जाता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। और इसके अंदर क्या है? सिर्फ चालक में प्रवाहित धारा की दिशा, या घुमाव बल की दिशा, या बल की दिशा। तो कैसे पूछ ले, तो बल की दिशा या घुमाव बल की दिशा या धारा की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम से ज्ञात करते हैं, और जिसे शॉर्ट में अपने LHR कहते हैं। L का मतलब है लेफ्ट, H का मतलब है हैंड, R का मतलब है रूल। नीचे डायग्राम बना हुआ है, तो तीनों जो उंगलियां हैं, अंगूठा है, ये तर्जनी उंगली है, ये मध्य उंगली है, तो तीनों क्या है? समकोण पे होनी चाहिए। समकोण यानी यह एक दूसरे के 90 डिग्री होनी चाहिए। तो ये इसका डायग्राम है। अंगूठा फोर्स को प्रदर्शित कर रहा है, और ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है मध्यमा, और ये तर्जनी उंगली और मध्यमा करंट को प्रदर्शित कर रही है। तो चालक में घूमने की दिशा यानी कि घूमेगा तो बल लगेगा, बल है वो अंगूठा प्रदर्शित कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र है, और EMF यानी कि करंट प्रदर्शित करता है। यहाँ पे करंट आ जाए चाहे बल आ जाए, एक ही बात अभी। ठीक है, तो ये था आज का अपना टॉपिक, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ के नियम को LHR, अपने दाएं हाथ के नियम को RH कहते हैं, बाएं हाथ के नियम को शॉर्ट में LHR कहते हैं। ये मेरा YouTube चैनल है, RS इलेक्ट्रिशियन थ्योरी 29 RS, RS इलेक्ट्रिशियन थ्योरी 29 RS। इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जितनी भी अपने को इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित, ITI से संबंधित वीडियो है वो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। इस YouTube चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। RS इलेक्ट्रिशियन थ्योरी 29 RS, RS इलेक्ट्रिशियन थ्योरी 29 RS। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।